आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश और आज का जो इंग्लिश का पार्ट होने वाला है पार्ट 6 होने वाला है इंग्लिश का। और इससे पूर्व भी इंग्लिश का कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं और अपनी तैयारियों को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जीरो से लेकर हाई लेवल तक अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप सभी। CGPSC और CG व्यापम यानी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल और SSC के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनके लिए आज का जो वीडियो है इंग्लिश का काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। इससे पहले हमने आर्टिकल पढ़ चुके हैं, है ना, MCQ कर चुके हैं। आपका आगामी एग्जाम्स है जितने भी सारे जिसमें इंग्लिश का सिलेबस रहता है। आज देखेंगे एकदम कंप्लीट प्रीपोजिशन का और कई सारे पार्ट आएंगे क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत सारे इसमें बहुत सारे वर्ड है जिसका हमको आगे चल के यूज करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का स्पेशल क्लास है प्रीपोजिशन का पार्ट 5 होने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन है संबंध सूचक अवयव। प्रीपोजिशन को क्या बोला जाता है? संबंध सूचक अवयव, यानी संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसको संबंध सूचक अवयव कहा जाता है। आगे देखिए प्रीपोजिशन में दो चीज़ों से मिलकर बने हैं। पहला है द प्री मतलब होता है पहला, पोजीशन मतलब स्थिति या दशा। जैसे आप लोग नॉर्मल बोलचाल में बोलते हो कि इस पोजीशन में खड़े रहो, है ना, तो इस प्रकार से पोजीशन यानी होता है स्थिति यानी दशा, और प्री मतलब होता है पहले। तो दोनों को मिला के हो गया प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके डेफिनेशन की ओर। वह शब्द जो किसी नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता हो, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता हो तथा उसके वाक्य में आए किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता हो, प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, नाउन कोई भी हो सकता है, वस्तु है, व्यक्ति है ना, ये सब नाउन में आते हैं। प्रोनाउन होता है ही सी इट, तो ये सभी इससे पहले प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया डेफिनेशन। चलिए अब इसके एग्जांपल्स की ओर चलते हैं और बनाते हैं। तो हमारे पास है पहला है प्रीपोजिशन का प्रयोग, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन पहले देखेंगे ऑन का यूज। ऑन का यूज करते हैं, ऑन का मतलब होता है हिंदी में पर। ऑन का क्या मतलब होता है जी प्यारे स्टूडेंट? तो होता है पर, होता है ऑन का हिंदी में मतलब। ऑन के इस्तेमाल कब करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो तो उस दशा में ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम बता सकते हैं, यहाँ पे है द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे क्या है? कोई भी वस्तु क्या है? टेबल के ऊपर में है, तभी हम क्या कर रहे हैं? द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं? तो हम कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर में हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना, The bag is on the table। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं और ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पेन है, ठीक है, तो यहाँ पे पेन के लिए भी बोल सकते हैं ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, है ना, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। द मोबाइल इज ऑन द टेबल, ऐसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो उस कंडीशन में। अगला है ऑन का इस्तेमाल दिन के नाम के पूर्व किया जाता है। जैसे कि ही केम ऑन संडे, तो क्या हो गया? ही केम ऑन संडे, वह संडे को आया। इसके अलावा और भी कर सकते हैं, ही केम ऑन संडे, है ना, आई वेंट ऑन मंडे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई वेंट ऑन मंडे का मतलब होता है मैं मंडे को गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? दिन के नाम के पूर्व, दिन 7 दिन होते हैं मंडे से लेकर संडे तक, तो जितने भी दिन आएंगे उससे पूर्व हमको क्या लगा है? ऑन का इस्तेमाल करना है। जब हम आम चाल की भाषा में प्रयोग करेंगे इंग्लिश, तब हमको ऑन का प्रयोग दिनों के नाम के पूर्व करना है, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो या संडे हो, तभी हमें ऑन का प्रयोग करना है। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल बताया है ना, तो ही केम ऑन संडे, तो आई वेंट ऑन मंडे, है ना। इसके जगह हो सकता है सी कैन, है ना, सी कैन गो ऑन संडे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब ऑन का प्रयोग तारीख के पूर्व होता है। कोई भी अगर एग्जैक्ट डेट है उसके पूर्व हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वेंट ऑन 6 जुलाई, ही वेंट ऑन 6 जुलाई, ऐसा भी बोल सकते हैं सी केम ऑन 6 जुलाई।
ऐसा एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, शी केम ऑन एट में। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको सेंटेंस बनाते चलना है। यहाँ पे ही वेंट ऑन 6 जुलाई, ठीक है, वेंट ऑन 6 जुलाई ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर सी केम ऑन एट में। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। और हमको एक चीज़ याद रखना है कि ऑन का प्रयोग हमको किसी वस्तु के पूर्व करना है, दिन के नाम के पूर्व करना है और तारीख के पूर्व करना है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन प्रीपोजिशन में कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है प्रीपोजिशन का, जिसमें ऑन का इस्तेमाल दिया रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ऑन का इस्तेमाल हो गया। अब है हमारा सेकंड है एट का इस्तेमाल। एट का मतलब होता है हिंदी में पर। एट का मतलब होता है प्यारे बच्चों पर होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? दशा के पूर्व एट का प्रयोग किया जाता है। दशा आपका कोई भी हो सकता है, सुख में दुख में कोई भी दशा में हो सकते, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। घड़ी के समय के पूर्व एट का प्रयोग किया जाता है। घड़ी के समय के पूर्व किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ आई केम एट 10 o'clock। मैं कितने बजे आया? आई तो 10 बजे। मैं कितने बजे आया? तो 10 बजे आया। इसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो, शी वेंट टू बस स्टॉप एट 11 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी 11 o'clock। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। सी वेंट टू बस स्टॉप एट 11 o'clock। वह कितने बजे बस स्टॉप गई? 11 बजे बस स्टॉप गई। ठीक है, इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। आई केम एट 10 o'clock, सी वेंट टू बस स्टॉप एट 11 o'clock, है ना। और दे आर प्लेइंग एट 10 o'clock। वे कब खेल रहे हैं? 10 बजे खेल रहे हैं। इस प्रकार से हमको क्या करना है? घड़ी के समय के पूर्व एट का इस्तेमाल करना है। अब छोटे नगर या गांव के पूर्व एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग एक चीज अच्छे समझ लीजिएगा, जब भी हम लोगों को किसी को बताना है इंग्लिश में, मैं यहाँ रहता हूँ वहाँ रहती है, तब हमको इंग्लिश में एट का इस्तेमाल करना है छोटे नगर या गांव के पूर्व। तो आई लिव एट अचानक मार। ठीक है, अचानक मार है ना, तो मैं कहाँ रहता हूँ? अचानक मार में रहता हूँ। तो अचानक मार छोटा है तो उसके पूर्व क्या लग गया? एट लग गया। सी लिव्स एट अभनपुर, है ना, तो वह कहाँ रहती है? अभनपुर। सी लिव्स इन कुरुद। सी लिव्स इन मनेंद्रगढ़, है ना, ऐसा हो सकता है। इसके बाद इधर और कर सकते हैं, ही लिव्स इन गुंडरदेही। ही लिव्स इन यहाँ पे और है दंतेवाड़ा। ऐसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे नगर है या गांव के पूर्वक किसका प्रयोग करना है? तो एट का प्रयोग करना है। यहाँ भूल के भी इन का प्रयोग नहीं करना है। इन का प्रयोग मैं आगे बताऊंगा। अभी हाल के लिए आप लोग ऑन और एट पे अपना ध्यान जो है फोकस कीजिए, है ना। तो एट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो दशा के पूर्व कर सकते हैं, घड़ी के समय पूर्व कर सकते हैं, छोटे नगर या गांव के पूर्व हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हाल ही में बना दिया है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अब है अगला जो प्रीपोजिशन अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर, है ना। एक ऊपर होता है अप, और जैसे हम लोग बोलते हैं ना अप डाउन, तो यहाँ पे एक जो हमारे पास है अबव, इसका मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो आप कौन से परिस्थिति में अप का इस्तेमाल करेंगे, कौन से कंडीशन में आप अबव का इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन में। चलो, तो ऊपर हो पर स्पर्श न हो उस दशा में हमको अबव का इस्तेमाल करना हो। मैंने क्या बोला? ऊपर हो किंतु स्पर्श ना हो, तब हमको क्या इस्तेमाल करना है? अबव का इस्तेमाल करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए द सन अबव टू अस, है ना, द सन अबव टू अस, तो क्या हो गया? सन क्या है? हमसे ऊपर है किंतु स्पर्श नहीं है, तब हमको क्या इस्तेमाल करना है? अबव का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जैसे हम और एग्जांपल कर सकते हैं, द मून
अबाउट टू अस, है ना। द मून अबाउट टू अस, इसके अलावा हो सकता है जितने भी प्रकार के हमारे ग्रह हैं सौर मंडल में, जैसे जुपिटर है, मरकरी है ना, ऐसे ग्रह हैं उसके पूर्व हम क्या लगा सकते हैं, एबो लगा सकते हैं, क्योंकि वो जितने भी ग्रह हैं क्या है, हमसे क्या है, वो ऊपर है ना, लेकिन हमसे टच नहीं है, ऊपर है, साइड में है, लेकिन हमसे टच नहीं है। उड़ने वाला एरोप्लेन, है ना, द एरोप्लेन अबाउट टू अस, एरोप्लेन आकाश में उड़ता है तो हमसे स्पर्श रहता है क्या, नहीं रहता, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अबाउ का इस्तेमाल करेंगे। पक्षियां जब जैसे बाज हो गया, है ना, काफ़ी ऊपर में उड़ता है तो उससे कनेक्ट रहता है, ज़मीन से नहीं रहता, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अबाउ का इस्तेमाल करेंगे। तब हमको एक चीज़ याद रखना है, कोई भी चीज़ यहाँ पे उड़ रहा है पक्षी और यहाँ नीचे ज़मीन है, यहाँ पे कोई उससे स्पर्श नहीं है, तब हमको क्या इस्तेमाल करना है, एबो का इस्तेमाल करना है, ऊपर हो किंतु स्पर्श ना हो, कंडीशन नंबर 1। चलिए अब है यहाँ पे स्थिर हो, ऊपर हो, ऊंचा हो, तब ओवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा ओवर, ओवर मतलब होता है ऊपर, ठीक है। अभी जस्ट मैं बताया था अप हो गया, अबो हो गया, ओवर, तीनों का मतलब ही होता है ऊपर, किंतु इस तीनों का उपयोग अलग अलग जगह में किया जाता है। एबो के इस्तेमाल में बता दिया, ऊपर हो किंतु स्पर्श न हो। अब यहाँ पे है ओवर, ओवर का इस्तेमाल कब करते हैं हम, ऊपर हो किंतु स्पर्श हो, स्थिर हो, ऊपर हो, ऊंचा हो, तब ओवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे बनाए स्थिर है मतलब वो क्या हो, जमीन से लगा हुआ हो, ऊंचा हो, तब ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे आप देख सकते हो, आप लोग एग्जाम्पल दिया गया है, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, क्या है ब्रिज, रिवर, ब्रिज क्या है, रिवर के ऊपर है, हमको बताना है किसी को, तो ब्रिज क्या है, रिवर के ऊपर है। आप लोग कई शहरों में गए होंगे, नदी और जो रेलवे लाइन है क्रॉस रहता है, तो नदी के ऊपर क्या रहता है, ब्रिज रहता है, तब हम क्या बोल सकते हैं, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। इसके ऊपर ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, द रिवर इज ओवर द रिवर इज ओवर द रोड, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है द रिवर इज ओवर द रोड, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। कई ऐसे जगह हैं जैसे कोई नेशनल पार्क वगैरह हैं जहाँ जानवरों के बारे में उनकी सुरक्षा के बारे में सोचा जाता है, उस जगह में क्या किया जाता है, कई जगह ऐसा भी रहता है, रिवर है, रिवर ऊपर से चल रहा है और नीचे से रोड रहता है। जैसे समुद्रों में रास्ता आजकल टनल बना रहे हैं, ऊपर पहाड़ है, नीचे से टनल है, ऊपर समुद्र है, नीचे से गाड़ियाँ चल रही है, उसी प्रकार से ऊपर नदी चल रहा है और नीचे क्या रहता है, आपका रोड रहता है। तभी ऐसे कंडीशन में, और ब्रिज जब नदी के ऊपर हो या रिवर है रोड के ऊपर हो, तब क्या करना है, किसका प्रयोग करना है, हमको ओवर का प्रयोग करना है, क्योंकि ये सब क्या है, स्पर्श है किंतु ऊपर है, तभी हमको इसका प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसी के बारे में कि अबो, ओवर और अब का प्रयोग कहाँ करना है, आपको पता चल गया है। अब हम आगे बताएंगे, अबो और ओवर का मैंने बता दिया है, ऑल ओवर। इसके बाद आने वाला जो प्रीपोजिशन होगा उसमें हमारा और बहुत सारे प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं, जैसे इन है ना, अलोंग है, बाकी सब चीज़ के बारे में और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही प्रीपोजिशन, उम्मीद है इसका डेफिनेशन आपको पसंद आया होगा। एट, ऑन, एबो और ओवर का जो इस्तेमाल है आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहिएगा आपके आगामी एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक यू।